निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए। मतलब पहले तो आपको रैखिक समीकरण बनानी है। युग्म मतलब दो समीकरण है, युग्म का मतलब जोड़ा, उनके हल यदि अस्तित्व में है तो ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। अपने ऐसे कैसे सवाल पहले किए वो प्रतिस्थापन विधि से किए। सवाल सेम है, वही थोड़ा सा यहाँ थोड़ी चेंज हो जाती है, बाकी वैसे समीकरण। दूसरे का पहला, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। और ऐसा सवाल पहले भी किया था आपने, अंश में दो जोड़ दें पिछले प्रतिस्थापन में, हर में भी दो जोड़ दें तो भिन्न 7 बटा कुछ ऐसे हो रही थी। फिर अंश में एक जोड़, तीन जोड़ दें, फिर हर में 3 जोड़ दें, मानी थी ना। तो इसमें भिन्न की बात हो रही है तो मानेंगे भी क्या? पहले भिन्न मानेंगे। क्या मानेंगे? भिन्न। तो लिख देंगे माना भिन्न ज्ञात। वह भिन्न क्या है जो ज्ञात करना है वही मानते हैं, तो भिन्न बराबर x बटा y। अब प्रश्न के अनुसार सेम वैसा का वैसा ही चलेगा जैसा प्रतिस्थापन में किया था। प्रश्नानुसार यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश में से एक जोड़ दिया, अंश बटा हर होती है ना, अंश ऊपर का हर नीचे का, और हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दिया तो भिन्न क्या बन जाती है? एक। क्या बन जाती है? एक। तो बराबर ये एक आ गया भाई। इसमें से ऐसा करेंगे, वो बोल रहा है कि अगर आप अंश में से एक जोड़ोगे, हर में से एक घटाओगे तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है? एक के। तो बराबर ये लिख दिया। अब इसको मैंने पहले भी आपको पता हो, पिछले सवाल में भी वज्र गुणा किया था। मतलब ये नीचे है तो इसको ऊपर उधर जाते हैं, ऊपर हो जाएगा, और ये एक से गुणा होगा तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, नहीं पड़ेगा। अब सेम एक तरफ ले आओ एक्स वाई को, तो एक्स माइनस वाई, ये एक उधर गया तो किसका होगा? माइनस का। और ये माइनस का एक पहले से, तो माइनस का एक, माइनस का एक, माइनस का 2। समीकरण एक। चलो दूसरी समीकरण बनाते हैं। दूसरी समीकरण के लिए कंडीशन क्या है? यदि हर में एक जोड़ दें, चलो हर में, अब की बार किसमें जोड़ना है? हर में। तो ये तो अंश है और हर में एक जोड़ दिया, जोड़ दो। भिन्न एक में, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अब हर में क्या जोड़ना है? केवल एक। हर में एक जोड़ा तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/2। देखो यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2। अंश में कुछ नहीं किया आपकी बात, केवल हर में जोड़ा, तो हर में मैंने जोड़ दिया। हर का मतलब नीचे वाला, अंश बटा हर। सेम इसमें भी ये दो नीचे हैं, इसको ऊपर ले जाने के लिए उधर ले जाएंगे, 2x से गुणा होगा तो 2x, y प्लस एक को ऊपर ले जाएंगे, एक से गुणा होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इधर लेके आ जाओ y को, 2x माइनस वाई बराबर ये समीकरण 2। वो समीकरण एक है, ये समीकरण एक कैसी कैसी यहाँ रख दो, x माइनस वाई बराबर -2। देखो अब इनमें देखो गुणांक पहले से y का बराबर है, बराबर नहीं होता तो मैं गुणा करता, और x का बराबर करना हो तो 2 से गुणा कर लो यार। पर क्यों जब बराबर है, बस चिन्ह दोनों का सेम है, माइनस माइनस तो जुड़ेंगे, इसलिए घटाना है तो घटाने पर क्या करेंगे? चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का तो ये भी प्लस का। अब जोड़ो 2 और 1 3, क्योंकि ये प्लस का हो गया ना, देखो माइनस का नहीं रहा हो, प्लस का हो गया, ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, ये तो कट गया। अरे 2x में से एक x गया तो एक x, डायरेक्ट आंसर आया x बराबर 3। कितना है? x बराबर 3। अब y का मान निकालना है आपको। किसका मान निकालना है? y का। तो समीकरण एक में मान रख दो, किसी में भी रख दो, दो में भी रख सकते हैं। समीकरण एक में मान रखने पर, चलो समीकरण एक में मान रखता हूं मैं। समीकरण क्या एक क्या है आपके पास? x का मान तो 3 रख दिया, माइनस वाई बराबर माइनस का 2। मुझे y का मान चाहिए तो इसको उधर भेज दूं, तो यहाँ बचा माइनस का y माइनस का 2, और ये 3 इधर आएगा तो माइनस का, दोनों माइनस के हैं जुड़ गए, और इधर माइनस, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया? 5। मैंने बताया था लास्ट में क्या लिखते हैं, जो पूछा है वो उसको आंसर में लिखना है। अतः भिन्न क्या होगी? भिन्न x बटा y मानी ना आपने, तो 3/5 कितनी होगी? 3/5। देखो ये एक जोड़ेंगे तो 3 के 1/2 में बदल रही है। वैसा का वैसा करके देख सकते हो, इसमें एक जोड़ो, इसमें भी एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो, इसमें एक घटाओ, 4 4 4 एक बन जाएगी। वैसा का वैसा हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखो आप, देखो अब देखो आराम से, 2 अंकों की संख्या, तो पहले मानेंगे माना 2 अंकों की संख्या क्या है? एक्स वाई। भाई ऐसे होता है ना, 12 13, तो ये एक अंक आगे आता है, एक पीछे आता है, तो ये एक अंक आगे एक पीछे, सेम ऐसे मान लिया।
फिर आगे क्या बोला, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। इनके अंकों को जोड़े, मतलब अंक क्या है, x प्लस वाई, ये दोनों अंक हैं, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है, 9। ये समीकरण है। इस संख्या का 9 गुना, दो अंकों की संख्या के अंकों का, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का क्या करना है, 9 गुना, मतलब 9 से गुणा करना है। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जैसे आपके पास 15 है, क्या लिखते हो, 10 प्लस 5, 25 है, 20 प्लस 5, 43 है, मतलब 46 कर दूं, 40 प्लस 6, मतलब क्या होता है, इकाई का अंक देखो जैसा का जैसा ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। और दाएं का अंक का मतलब क्या होता है, 10, 2 दाई ये तो 20, 4 दाई ये तो 40। इसे यहाँ इकाई तो वाई है और दाई क्या है, एक्स, दाई क्या है, एक्स। तो देखो जैसे अगर इसको लिखना चाहे तो अपने क्या लिखते हैं, संख्या क्या है कि वाई तो जैसा का जैसा प्लस 10 एक्स, यही होगा ना। चलो अब ये बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, मतलब इसका 9 गुना करना है। 9, देखो दाएं का अंक था एक्स, इसलिए 10 से गुणा किया, ये एक्स किसका अंक था, दाएं का, और ये इकाई का है। अगर आप इसको 9 से गुणा करोगे तो ये तो सेम आएगी ना यार, 9xy। फिर ये बोलेगा संख्या का पलटने, पलटने पर आप ऐसे कर दोगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। देखो थेरा पलटने पर क्या बनता है, 31 बनता है, मतलब ये दाएं में चल जाता है। तो इसको 30 प्लस 1 होता है ना, ये 10 प्लस 3 था, और 30 प्लस मतलब इसके दाएं लगेगी। सेम वैसे ही यहाँ भी मैंने इसलिए ऐसा माना कि उसको 10 लिया, एक्स को 10 एक्स, भाई दाएं का अंक है 10 एक्स, इकाई का जैसा रहता है। अब इनको पलटने से मतलब दाएं पे कौन जाएगा, वाई। जैसे 13 में गया था ना, अरे 13 में क्या था, पहले 10 प्लस 3, फिर ये इसको अंकों को पलटा तो क्या बना, 31। 31 में दाएं में कौन आ गया, 3, तो इसको क्या लिखते थे, 30 प्लस 1। तो अब जो दाएं में गया उसके साथ 10 गुना होगा, तो 10 वाई, और इकाई में कौन गया, एक्स, ये ऐसा कैसे रहेगा, पलट की संख्या। चलो अब देखिए, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का तो 9 गुना, संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इससे जो संख्या बनी उससे कितना गुना है, ये 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, ये बोला इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना ले लिया, इस संख्या का 9 गुना, जो इसके अंकों को पलटने से संख्या बनेगी उस संख्या का कितना गुना है, 2 गुना, मतलब ये 2 गुना ज्यादा है, तो इसको भी बराबर करने के लिए क्या करना है, 2 से गुणा, ये समीकरण 2। चलो 2 भी नहीं बनी, अभी हल कर लेते हैं, एक तरफ लेके आ जाते हैं ताकि और बढ़िया हो जाएगी। चलो कर दो, 9 को अंदर गुणा किया, कितना आया, 90x, 9 को y से गुणा किया, 9y, 2 को अंदर गुणा किया, 20y, और यहाँ x था ना, 2 को 1 से गुणा किया, 2x। एक तरफ लेके आ जाओ सबको, अचर पद तो है ही नहीं, एक तरफ लेके आ जाओ सबको, x x एक तरफ लाओ, 90x माइनस 2x, y भी एक तरफ लेके आ जाओ, तो इधर कितना है, प्लस 9y, और ये y इधर आएगा तो माइनस का 20y बराबर 0। अब देखो 90 में से 2x गया तो कितना बचा, 88x, यहाँ 9y 20y, 20y माइनस का है, 9y प्लस का है, घटेगा, जो बड़ा है, बड़ा 20 है, तो 20 में से 9 गया तो 11, पर 20 माइनस का है तो बचेगा भी किसका, माइनस का, बराबर 0। अब दूसरी समीकरण क्या है आपके पास, ये तो समीकरण नंबर 2 हो गई, और पहली समीकरण क्या थी, x प्लस वाई बराबर 9। वैसे मुझे तो पता लग रहा है इसमें भी 11 का भाग जा रहा है, इसमें भी 11, 11 कॉमन भी ले सकता हूँ, पर फिर भी रहने दो, नहीं ले रहा मैं, चलो ऐसी कैसी रख देता हूँ। 9 समीकरण एक थी ना, ये एक समीकरण। देखो अब मुझे गुणांक बराबर करने हैं, या तो 88 से गुणा करके इसको बराबर कर दूं, या 11 से गुणा करके इसको बराबर कर दूं। तो मैं 88 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 11 से गुणा कर दूं ना, ताकि y का बराबर हो जाएगा। तो देखो समीकरण एक को किससे गुणा कर दें, 11 से। अब दोनों का चिन्ह भी अलग अलग है, प्लस है, माइनस है, तो घटेगा, तो फिर घटाने की जरूरत नहीं है, ऐसे घट रहा है बेचारा, जो ऐसे घट रहा है उसको क्यों घटा रहे हो जबरदस्ती, तो जोड़ दो फिर, समीकरण 2, समीकरण ये कह रही 11 से गुणा करो, 11x प्लस 11y, 11 को 9 से गुणा किया तो 11 में 99, उसको तो ऐसी जैसे लिखना है, 88x माइनस 11y बराबर 0।
देखो 11 प्लस का 11 माइनस का 0 हो गया, 99 में 0 जोड़ा तो 99 आएगा। ये कितना है, ये 88 है, 11 है, जोड़ो, जोड़ना है ना, 8 1 9, 8 1 9, 99 1। मुझे x का मान चाहिए, 99 को इधर भेज दो, और 99 में 99 का बार एक बार, तो x का मान आ गया 1। अब किसी भी समीकरण में रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक में रखो, x की जगह कितना रखना है, 1 प्लस वाई बराबर 9। मुझे y का मान चाहिए तो 9 इधर आएगा, 1 y बराबर कितना आ गया 8। तो आपकी संख्या क्या बनी, अतः संख्या क्या बनी, संख्या पहले x लिखना है, x कितना था 1, फिर क्या y कितना है 8, मतलब संख्या कैसी है 18 है। कौन है संख्या 18, अंकों का योग देखो 9 हो रहा है, 8 है, उसने बोला था ना अंकों का योग 9 है, 8 है 9 हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं, छोटा सवाल है अपना। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, क्या कहाँ गई, बैंक में पैसे निकालने के लिए गई। उसने खजांची, मतलब जो बैंक में होता है ना बाबू, या जो कैशियर को खजांची थे 50-50 के नोट देने के लिए, क्या उसको चेंज चाहिए थे। हो सकता है कि 2000 रुपए लेकर गई, उसको 500 के 4 नोट दे देती बेचारी के, छोटा काम हो तो फिर कहाँ चेंज करवाती। तो इसलिए उसने बैंक वाले से कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट दो केवल, और नोट मत दो। और बैंक वाले ने 50 और 100 के टोटल कितने नोट दे दिए उसको 25, और जिसमें 2000 के हो गए 25 नोट में। तो ज्ञात कीजिए 50 और 100 के नोट की संख्या कितनी है। देखो आप पहले देखते हो ऐसी पहले आती है, बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते ना आपसे, बताओ ये इतना आया, ये उसने जैसे ये पहली बन जाएगी कि मुझे 2000 रुपए निकलाने हैं, 50 और 100 के नोट 25 निकाले, तो बताओ कितने नोट किसके निकाले। तो ऐसे नॉर्मल भी सोच सकते हैं अपन। और इस पहेलियों में कभी ज्यादा बारी होती है तो गणित लगा लिया करो, आसान हो जाता है। कभी कभी पहले में पूरी चीज नहीं दे होती तो फिर गणित भी काम नहीं। अब जैसे इसमें सोचू मैं, तो 15 नोट अगर 100 के लेगी तो 1500 हो गए, और 10 नोट 50-50 की लेगी तो 500, 1500 और 500 2000 के भी हो गई देखो, और नोट भी 25 ही रहे। तो नोट 25 ही रहने चाहिए और पैसे कितने होने चाहिए 2000। तो 15 और 10 इसका आंसर आना चाहिए। तो नॉर्मल सोचा, गणित के हिसाब से देखते हैं क्या आएगा। आंसर का तो पता लग गया डायरेक्ट, लगभग ऐसा ही आना चाहिए, थोड़ा कुछ कम ज्यादा आ जाएगा देख लेंगे, वैसे नहीं आना चाहिए क्योंकि अपने 2000 भी हो रहे हैं, 25 नोट भी हो रहे हैं। देखो अपने को क्या ज्ञात करना है, नोटों की संख्या, तो वही मान लेते हैं। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x, और 100 रुपए, दो तरह के तो नोट लेना 50 और 100 के, तो दोनों मान लो 50 और 100 के नोटों की संख्या y, ये लिए उसने मान लो। अब देखो वो बोल रहा है कि नोट टोटल कितने लिए 25, तो मतलब ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए x प्लस वाई, नोटों की संख्या कितनी है 25, समीकरण 1। और दूसरी समीकरण कहां से बनेगी, क्योंकि उसको 2000 लेने, टोटल कितने चाहिए 2000 रुपए। तो अगर ये पैसे बनाओ इन नोटों से तो कितने बनने चाहिए 2000। अब ये एक नोट 50 रुपए का, दो नोट हो गए तो 100 रुपए होंगे, इनमें 2 से गुणा करेंगे ना। अब ये एक नोट 50 का है तो x नोट कितने रुपए हो जाएंगे 50 है, प्लस एक नोट 100 का, 5 नोट लिए तो मान लो कितने हो गए 500, मतलब गुणा किया 5 से। और उसने वाई नोट लिए तो कितने रुपए हो गए 100 वाई रुपए, बराबर कितना होना चाहिए 2000 रुपए। ये समीकरण 2। कौन सी विधि से करना है, विलोपन। तो विलोपन में क्या होता है, गुणांक बराबर कर दो, या तो x का या y का। x का गुणांक देखो यहाँ से बराबर हो रहा है, 50 से गुणा करूंगा इसको तो 50 बराबर हो जाएगा, और y का गुणांक बराबर करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, किसी से एक से कर दो, तो अपन लिख देते हैं कि समीकरण 1 गुणा 50, मैंने x का गुणांक बराबर कर दिया। अब x का गुणांक तो बराबर हो गया, पर क्या दोनों को प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, तो घटा देते हैं तभी तो कटेंगे, अपने को तो एक घटाना है, तो क्या कर देते हैं घटाने पर। कौन सी समीकरण 2। देखो समीकरण 1 को 50 से गुणा करो, 50x प्लस 50y बराबर, इसको 50 से गुणा करो, 0 की तो 0, 25 बन गया 125। दूसरी समीकरण जैसी की जैसी लिख दो, 50x प्लस 100y बराबर 2000 बराबर।
घटा लो इसको। देखो ये घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, प्लस का तो माइनस का, प्लस का तो माइनस का, प्लस का तो माइनस का। 50x में से 50x गए तो ये तो कट गया, और 100 तो माइनस का है, 50 प्लस का है, तो 100 में से 50 गए, एक प्लस का एक माइनस का कटेंगे, 100 में से 50 गए तो कितने बचे 50, कितने बचे 50, प्लस के या माइनस के, माइनस के सर, क्यों, क्योंकि माइनस वाला बढ़ा है। चलो इधर 2000 बढ़ा है, 1250 छोटा है, कितने बचे 750, किसके माइनस के, और माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना है, इधर 50 गुणा में था, इधर आते किसका होगा भाग का, 0 से 0 कट गया। अब 75 में 5 का भाग दे लो, 5 एकम 5, इधर भी 5 एकम 5, 7 में से 5 बचे 2, 2 यहाँ लिखा तो कितना हो गया 25, 5 पंजे 25, तो y बराबर कितना आ गया 15। y क्या माना था आपने 100 के नोटों की संख्या, आपने साधारण भी तो यही सोचा था रे 50 आएगी, 100 के नोटों की संख्या, देखो 50 के नोटों की संख्या 10, ये तो अपने नॉर्मली सोच लिया। देखो y की जगह कितना रख दो 15, समीकरण 1 से, सॉरी यहाँ लिखा नहीं, समीकरण 1 से मान रख दिया मैंने 25, x बराबर कितना आ गया 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना आ गया 10। तो अपन लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या कितनी हो गई 10, तथा 100 के नोटों की संख्या कितनी आई 15 है। ये सवाल हो गया, देखो कितना सीधा सवाल था भाई, अपने को मानना था कि नोट ज्ञात करना था, तो नोट ही मान ले कि 50 के नोट x है और 100 के नोट y है। अब वो बोल रहा है कि कुल नोट 25 ही लिए, तो दोनों मिलाकर 25 होना चाहिए। उसने बोला टोटल रुपये 2000 है, तो 2000 करो भाई, ये एक नोट का 50 है, तो x नोट का कितने रुपये हो गए 50 है, एक नोट का 100 है, तो y नोट के कितने हो गए 100 y, दोनों को जोड़ने पर 2000 आना चाहिए, फिर विलोपन से करने के लिए गुणांक बराबर होने चाहिए, कोई भी एक, तो x का गुणांक बराबर किया, x कट गया और y का मान आ गया, y का मान वापस इसमें रखा, आंसर आ गया। चलो अब आगे एक और 5वां सवाल है। 5वें सवाल में, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब जैसे पुस्तकालय है कोई, वो किराए पर पुस्तकें देता है, तो जैसे वो टैक्सी थी ना कि नियत किराया दी है, मतलब फिक्स किराया दिएगा, तो वो 3 दिन का किराया तो नियत है उसका। अगर आप 3 दिन तक किताब रखते हो, तो जैसे वो 10 रुपए है, तो मान लो 10 ही है, फिक्स है कि आपने 10 रुपए तो लेना ही है उसको, अगर 3 दिन किताब रखोगे तो, या 2 दिन रखोगे तब भी 10, क्योंकि नियत है 3 दिन का, तो प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। अब कोई 3 दिन से ज्यादा रख लेता है किताब, तो उसको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा अलग से किराया देना पड़ेगा, 3 दिन का तो देगा ही, फिर अलग से हर दिन का अलग है। एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, सरिता ने 7 दिन रखी, कितने दिन रखी 7 दिन, जबकि सूची ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, नियत किराया और अतिरिक्त दिन का, मतलब एक दिन का किराया। तो अपन मान लेते हैं पहले नियत किराया, टैक्सी जैसा है एक तरह से, बराबर 100 रुपए, एक दिन का किराया, ये 3 दिन के बाद का है, 3 दिन तक तो 100 रुपए लेगा, फिर 3 दिन बाद अगर चौथा दिन हुआ तो 1 दिन का किराया अलग से लगेगा, वो कितना है वो आएगी। फिर अभी एक लड़की थी, कौन थी लड़की, सरिता, सरिता गई, सरिता ने किताब कितने दिन तक रखी 7 दिन, तो उसने 100 रुपए तो दिए होंगे भाई, 100 तो देगी से, 3 दिन का तो ये दे दिया उसने, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, उसके बाद प्रत्येक, उसके बाद लगता है देखो 3 दिन तक तो एक ही किराया है, वही है 100 रुपए, फिर 3 दिन के बाद जैसे दिनों तक फिर अलग अलग किराया लगता है, तो उसने 7 दिन रखी, तो 3 दिन का तो ये दे दिया, बचे कितने दिन 4 दिन का किराया और देगी, एक दिन का वाई है, तो 4 दिन का कितना हो गया 4 वाई, और ये किसके बराबर है 27 रुपए दिए उसने, ये समीकरण 1। फिर सुशी, सुशी ने पुस्तक 5 दिन तक रखी, कितनी दिन तक रखी 5, तो 3 दिन का तो उसने x दिया, और 5 में से 3 दिन तो कट गए ना, ये तो दे दिया उसने 3 दिन का, तो फिर 2 दिन एक्स्ट्रा रखी, तो 2 दिन का किराया और देगी, तो 2 दिन का कितना दिया 2 y, बराबर कितने हो गए 21 अदा किए उसने।
कितने दिए? 21 रुपए दिए उसने। ये 21 समीकरण 2। देखो मुझे विलोपन विधि से करना है, यहाँ दोनों के गुणांक समान है, यहाँ तो समान ही है, यहाँ भी कर सकता हूँ 2 से गुणा करके, पर क्यों करना? जब फल लेते हैं ना तो उसी को घटा दो ना, समीकरण 1 में से क्या कर दो? समीकरण 2 घटा दो, क्योंकि दोनों प्लस की है, अगर जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगी, तो फिर एक्स एक्स हटेगा नहीं, तो घटाएंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा। घटाने पर x प्लस 4y बराबर 21। दूसरी क्या है? x प्लस 2y बराबर 21। तो सॉरी नीचे है, ऊपर 27 है। चलो चिन्ह चेंज होगा, घटाएंगे तो माइनस का प्लस का है, माइनस का है प्लस का, माइनस का, एक्स से एक्स कट गया, 4y में से 2y गया तो 2y, ये माइनस है ना नीचे वाला, प्लस का बचेगा। 27 में से 21 गया तो, अरे बताओ 27 में से 6 बचा, y बराबर कितना आ गया? 6/2, y बराबर 2 का भाग गया तो 3 रुपए। कितने रुपए आ गए? 3। मतलब कि y कौन बना था? एक दिन का किराया कितना है? 3 रुपए। एक दिन का किराया कितना है? 3 रुपए। अब अपने को x का मान निकालना है, मतलब नियत किराया निकालना है, तो समीकरण 1 से मान रख दो। समीकरण 1 में मान रखने पर ऐसे सवाल आते हैं जो छोटे भी होते हैं, ताकि जल्दी भी हो जाए और 2 नंबर भी आ जाए। x का मान निकालना है, x की जगह x, यहाँ देखो x प्लस 4, y की जगह कितना रखना है? 3 बराबर, गुणा लगा के भी लिख सकते हो, कोष्टक लगा के भी लिख सकते हो। x बराबर कितना आ गया? 27 माइनस 4 दिए 12। 27 में से 12 गया तो कितना बचा? 15 बचा, 15 रुपए। तो कितना है? देखो x मतलब नियत किराया, 3 दिन का किराया कितना है? 15 रुपए। तो अपन बोल देंगे नियत किराया बराबर कितना है? 15 रुपए। और एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है? 3 रुपए। ये अपनी प्रश्नावली 3 खत्म हो गई। अब देखो नेक्स्ट प्रश्नावली चलेगी 4, और 4 में केवल 4 सवाल बताएंगे, उनमें से एक सवाल 4 नंबर में आएगा। देखो 4 का कितना मेल है? चार प्रश्नावली, 4 में से सवाल भी एक ही आएगा, और वो भी 4 नंबर का। और मैं भी कितने बताऊंगा? 4 ही बता दूंगा आपको। 4 में से गारंटी है एक सवाल कंफर्म आएगा, क्योंकि अथवा में आएगा तो हो सकता है कि दोनों नहीं आए अपने, भाई 4 में से अपना एक सवाल जरूर बेटेगा, तो करना तो एक ही है ना अथवा में से। तो अगर आपको 4 नंबर लाने हैं तो कल की क्लास जरूर देखें। 4 क्वेश्चन 4 नंबर दिला सकते हैं, इससे बड़ा फायदा कुछ भी नहीं है। किताब में प्रश्न ज्यादा है, पर मैं केवल 4 ही बताऊंगा आपको, 4 नंबर दिलाऊंगा 4 में, ठीक है।